कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को भिखारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। और तारीख गवाह है, जमाने ने देखा, चश्मे फलक में वो नजारा भी देखा। एक प्याला था मगर सारा आना सागर समा गया था। एक कासा था मगर अजमेर की नदियां समा गई थी। एक कासा था मेरे गरीब नवाज का, दुनिया को पता लग गया ये अल्लाह वाले के कटोरे की ताकत है, इसकी वुसात का आलम ये है। अगर इसमें समाने के लिए आप तो दरिया भी सिमट कर क्रूजे में आ जाते हैं, दरिया भी समझ कर अल्लाह वाले के प्याले में आ जाते हैं। लेकिन अजीजों, है तो बिलाखिर वो प्याला ही, है तो बिलाखिर वो कटोरा ही। अब गौर करो, जब ख्वाजा के प्याले का ये आलम है तो बारगाह गरीब नवाज में रहने वाले आपके खादिमों का क्या आलम होगा। और जब खादिमों की ये शान है तो सोचो जरा गरीब नवाज का क्या मकाम होगा। और जब गरीब नवाज के ये जलवे हैं तो फिर मुस्तफा जान रहमत की शान क्या होगी। इनकी बारगाह में जाओगे तो फैज यकीनन पाओगे। आज ये महफिल सजाई गई हुजूर सरकार नज़ीर मिल्लत की याद उनके उर्स के मौके पर। आज दुनिया में जहां जहां भी ये महफिलें सजाई जाती हैं ये निस्बत ही तो है, ये बुजुर्गों से अकीदत मोहब्बत ही तो है। ये मोहब्बत है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला, ये मोहब्बत खत्म नहीं होगी। याद रखना मेरे अजीजों, अगर हम बात हिंदुस्तान की करें तो हिंदुस्तान के मुसलमानों आप पर हम सब पर एहसान है अल्लाह के वलियों के। हमें तो कलमा भी मिला तो फिर वली के सदक़े में मिला, अल्लाह के वली ने कलमा दिया। वरना क्या था यहाँ, हर तरफ अपने हाथों से बनाए हुए पत्थर के सनम, वही माबूद थे, वही मस्जूद थे। लेकिन फिर गरीब नवाज सरकार तशरीफ लाए, सरकारे गरीब नवाज जब तशरीफ लाए, मुस्तफा जान रहमत का हुक्म सुनकर आका ने हुक्म दिया जाओ मोइनुद्दीन भारत चले जाओ। अच्छा कहते तो हम सब हैं कि आए मगर ये आना इतना आसान भी नहीं था, इतना आसान नहीं था मेरे गरीब नवाज का हिंदुस्तान में आना। जानते हो बड़ी दुश्वारियां थी रास्ते में, कोई साजो सामान लेकर नहीं आए थे, ये कलंदरों की जमात थी, अल्लाह पर भरोसा करने वालों की जमात थी। ये अपने साथ ज़खाइर लेकर नहीं चले, ये बस जब हुक्म हो जाता है तो चल पड़ते हैं। खाना पीना जब रास्ते में खत्म हुआ तो फिर भूखे चल पड़े, पानी खत्म हुआ तो प्यासे चल पड़े। चलते चलते जब पैरों के अंदर जो जूते जो चप्पल है वो टूट गए तो नंगे पैर चल पड़े। संगलाख रास्ते नंगे पैर चलते हुए पैरों में छाले पड़ गए। आज हमें मस्जिद तक जाने की तौफीक नहीं, मस्जिद तक जाना हमें बड़ा दुश्वार नजर आता है। मगर मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान क्या करने, यहाँ मस्जिदें बनाने, यहाँ कलमे की सदा लहराने, यहाँ इस्लाम का परचम लहराने गरीब नवाज हिंदुस्तान आ रहे हैं। हमारे गांव में 2-2 मस्जिदें होती हैं, हमारे यहाँ 3-3, आबादी बड़ी है तो 4 मस्जिद, 3 मस्जिद, छोटी है 1 मस्जिद, मगर मस्जिद है, लोग मस्जिद में घर से निकलकर मस्जिद तक जाने को तैयार नहीं।
जो मस्जिद तक चलकर नहीं जा सकता वो गरीब नवाज के सफर को क्या समझेगा कि कैसा सफर किया होगा ताजदारे अजमेर ने, कैसा सफर किया होगा सरकारे गरीब नवाज ने। आपके पैरों में छाले पड़ गए, खाने को कुछ नहीं, भूखे प्यासे चलते रहो। हिंदुस्तान की हुदूद में दाखिल हुए। आज का हिंदुस्तान और कल का हिंदुस्तान दोनों में बड़ा फर्क। आज उसके अंदर से पाकिस्तान निकल गया, बांग्लादेश निकल गया, श्रीलंका भी निकल गया। उस वक्त का हिंदुस्तान बड़ा हिंदुस्तान था, ये सब हिंदुस्तान था। पाकिस्तान इसी के अंदर था। जब गरीब नवाज सरकार आए तो आपने मुल्तान सबसे पहले आप पहुंचे, जो आज पाकिस्तान में है मुल्तान। मुल्तान सरकारे गरीब नवाज जब पहुंच गए, इधर अजमेर में पृथ्वीराज चौहान राजा था और उसकी मां पृथ्वीराज चौहान की मां वो एक काहिना थी, इल्म नुजूम जानने वाली, सितारों का इल्म जानने वाली। उसने अपने इल्म के जरिए, इल्म नुजूम के जरिए पृथ्वीराज चौहान को बताया, ऐ बेटे एक कलंदर आने वाला है, ऐ बेटे दरवेश आने वाला है, कल्ला वाला आने वाला है। कहने लगा फिर क्या करूं? उसकी माँ ने कहा बेटा होशियार हो जा, खबरदार हो जा, ये जो कलंदर आ रहा है ये कलंदर तेरी सारी हुकूमत को मिटा के रख देगा, ये तेरी सारी सल्तनत को मिटा के रख देगा। इतना सुना तो पृथ्वीराज चौहान हंसने लगा, कहने लगा भला ऐसा भी हो सकता है कि एक कलंदर, एक बाबा, एक दरवेश मेरी हुकूमत को खत्म कर देगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। माने का बेटा मेरी बात का यकीन कर लो, इल्म नुजूम जानती हूँ, सितारों का इल्म जानती हूँ, जो बता रही हूँ दुरुस्त है। इसने कहा ऐसा है तो मैं आने ही नहीं दूंगा, रास्ते में पकड़ लूंगा, गिरफ्तार कर लूंगा। इसने जादूगरों को बुला लिया। अल्लाह गौर फरमाइए, सूडान से एक जादूगर को बुलाया गया। उसको कहा गया कि ये मेरी माँ ने मुझे बताया है तो कलंदर कोई दरवेश आने वाला है, जरा उसका स्केच बना कर दो, नक्शा बना कर दो, एक तस्वीर बना कर दो, कौन आ रहा है, अपने जादू के जरिए पता लगाओ। अजीजा ने इस जादूगर ने अपने जादू के जोर पर पता लगाया। जादूगर ने स्केच बना दिया, फोटो तैयार कर दिया, तस्वीर बना कर रख दी। अल्लाह अल्लाह, अब ये तस्वीर इसने अपने जासूस को दिखाई। जासूस का नाम था राम प्रकाश। उसको ये तस्वीर दिखाई गई, कहा गया तेरा काम ये है, जहाँ भी ये तुझे कलंदर मिल जाए, जहाँ भी ये फकीर मिल जाए, इसको फौरन कत्ल कर देना, ये गिरफ्तार कर लेना। ये राम प्रकाश जासूस चला, ये जो है ख्वाजा को तलाश करने के लिए निकला। ख्वाजा गरीब नवाज को कत्ल करने का माज़अल्लाह इरादा लेकर निकला, मगर ये जब जासूसी करते करते आगे बढ़ता गया, जासूसी करते करते जा रहा है, पता लगाते जा रहा है, फिर इसको पता लग गया ये मुल्तान पहुंच गया। और जब मुल्तान पहुंचकर इसको पता लगा कि फला जगह पर गरीब नवाज है, इसने मुसलमानों जैसा हुलिया बनाया, इसने मुसलमानों जैसा अपना भेष बनाया, भेष बदलकर ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदों में शामिल हुआ। आपके मुरीदों में शामिल होकर आपकी बारगाह तक पहुंच गया। ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ पर बैत हो गया, मुरीद हो गया और मौका तलाश करने लगा। हर दिन मौका तलाश करता, आज मौका मिले कत्ल कर दूं, आज मौका मिले कत्ल कर दूं। ये इंतजार कर रहा है, मौके की तलाश में है। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, दिन गुजरते गए, इसे मौका नहीं मिल रहा था। ये सरकार गरीब नवाज के मुरीदों के साथ रहता तो वही है, मगर मौका नहीं मिल पा रहा है। 12 दिन गुजर गए, 12 दिन गुजरने के बाद में बिलाखिर इसको मौका मिल गया। राम प्रकाश
बाद जासूस ने जब मौका पाया, मौके को गनीमत जाना, खंजर पे हाथ रखा, अंदर चला गया। अंदर मेरे गरीब नवाज सरकार बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? अल्लाह की इबादत में मसरूफ है, जिक्र खुदा में मसरूफ है, अल्लाह अल्लाह करने में लगे हैं। ये रामपुर का जादूगर पीछे से आ रहा है, आगे गरीब नवाज सरकार सर झुकाए बैठे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। इधर ये पीछे से आया तो मेरे गरीब नवाज ने इधर इरशाद फरमाया, सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, राम प्रकाश आओ, कैसे आना हुआ? ये तो भेष बदल के आया था ना, मुसलमानों के सा हुलिया बना के आया था, मगर हैरान उस वक्त हो गया जब मेरे ख्वाजा ने इसे इसके नाम से पुकारा। गरीब नवाज सरकार ने फरमाया, राम प्रकाश आओ, कैसे आना हुआ? इतना सुना, मेरे गरीब नवाज का इतना फरमाना हुआ, ये घबरा गया, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सोचने लगा ये तो मेरे बारे में सब जानते हैं, मैं सोच रहा था मैं जासूसी करके यहाँ आया हूँ, इन्हें कुछ नहीं पता। निगाहे बली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सरकार गरीब नवाज ने दूसरा जुमला फरमाया, ये और ज्यादा हैरान हो गया। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, राम प्रकाश 12 दिन से मौके की तलाश में थे, मौका नहीं मिल रहा था। तीसरा जुमला जैसे फरमाया, इसकी हालत देखने लायक। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, लो चलो अब तो तुम्हें मौका मिल गया, अब आ जाओ अपना काम कर लो। ख्वाजा गरीब नवाज ने जैसे इतना फरमाया, अब आ जाओ, मौका तो तुम्हें मिल गया, खंजर हाथ से छूट गया, ख्वाजा के कदमों में गिर गया और गिर के कहने लगा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, रोशनमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कहने लगा, ए गरीब नवाज, ए ख्वाजा, कत्ल करने आया था, मगर दिल बदल डाला आपने, दिल मेरा बदल गया। कदमों में गिर के बोला, देर न करो, मुझे अपना कलमा पढ़ा लो, अपना गुलाम बना लो, अपने आका का मदीने वाले मुस्तफा का कलमा पढ़ा लो, अपना गुलाम बना लो। सरकार गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तारीख गवाह है, जो ख्वाजा की बारगाह में मिटाने गया वो उनका हो गया। जो जैसा इरादा लेकर जाएगा, मगर ख्वाजा की बारगाह तो ये है, गैर भी जाएगा ना, गैर भी, दुश्मन भी जाएगा तो बारगाह ख्वाजा से वो भी महरूम नहीं रहता है, उसे भी फैज मिलता है। जाने वाला हो तुम तो आले रसूल हो ख्वाजा, तुम तो आले रसूल हो ख्वाजा, बाग जन्नत का फूल हो ख्वाजा। ख्वाजा गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया, राम प्रकाश का नाम रखा मेरे ख्वाजा ने, क्या रखा? जियाउद्दीन। जियाउद्दीन नाम रख दिया। आया था कत्ल करने, मगर बारगाह ख्वाजा में क्या ड्यूटी मिली? ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, तुम हमें कत्ल करने आए थे, चलो अब हम तुमको ही अपना बॉडीगार्ड बना लेते हैं। सरकार गरीब नवाज ने अपना बॉडीगार्ड बना लिया, अपना मुहाफिज बना लिया, और सरकार गरीब नवाज उसको अपना मुहाफिज बनाकर अपने साथ लेकर चले, मुहाफिज बनाकर। राजा को खबर मिल गई कि भाई मामला गड़बड़ हो गया,
जासूस भेजा था, वो तो खुद कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, वो तो उनका ही हो गया। कहा क्या करें? तो फिर राजा ने वो तस्वीर तमाम चौकियों पर नाकाबंदी करवा दी, तस्वीर पहुंचा दी, जहां भी ये बुजुर्ग नजर आए फौरन पकड़ लो, फौरन गिरफ्तार कर लो। अब बड़ी लतीफ बात अर्ज कर रहा हूं, दिल खुश हो जाएगा, सुनियो, गौर करना। सरकारे गरीब नवाज अब दिल्ली की तरफ अपना रुख करते हैं, सफर करते हैं। मुल्तान से दिल्ली की तरफ चले, पहरा लगा हुआ है, तमाम आसपास के राजा सब मिल गए। पृथ्वीराज चौहान ने सबको अपने साथ शामिल कर लिया। कहने लगा अगर आज नहीं मिले तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा, इख्तिदार खत्म हो जाएगा। सबको शामिल कर लिया अपने साथ, और शामिल करने के बाद में अजीजाने गिरामी कदर गौर फरमाइए, अब उन्होंने अपनी पूरी सिपाहियों की फौज लगा दी, चौकियों पर नाकाबंदी कर दी गई और वो तस्वीर दिखा दी गई। अगर ये बाबा इधर से गुजरे, अगर ये फकीर गुजरे, फौरन गिरफ्तार कर लेना। मगर जियाउद्दीन साथ में है और सरकारे गरीब नवाज सफर कर रहे हैं। आप गुजरते चले गए, चौकियां पार करते चले गए। अब सरकार गरीब नवाज के साथ में ये जो जियाउद्दीन है, जो बॉडीगार्ड बन के चल रहे हैं, अल्लाह अकबर एक मकाम पे कहते हैं सरकार गरीब नवाज मामला समझ में नहीं आ रहा, बात समझ में नहीं आ रही। ये सारे के सारे आपका स्केच लिए हुए, आपकी तस्वीर लिए हुए, आपको गिरफ्तार करने के लिए बैठे हैं। आपकी गिरफ्तारी की सारी तैयारियां है, आपको पकड़ने के लिए बैठे हैं। मगर अजीब तमाशा है, आप इन चौकियों से गुजरते हैं, कोई आपको पकड़ ही नहीं रहा है, कोई आपको देख ही नहीं रहा है। इतना सुना तो मेरे गरीब नवाज ने फरमाया जानते नहीं हो जियाउद्दीन मैं किसकी औलाद हूँ, जानते नहीं हो जियाउद्दीन मैं किसकी नस्ल से ताल्लुक रखता हूँ। आपने फरमाया सुनो, मुस्तफा जाने रहमत ने जिस रात हिजरत की मक्के से आप निकले, वहां भी काफिर तलवारें लेकर खड़े थे, कत्ल करने का इरादा था। मगर मेरे आका जब निकले, मुस्तफा जाने रहमत ने कंकरियां उठाई और कुरान की आयत पढ़कर उनकी तरफ मारी। आका गुजर गए, किसी को नजर नहीं आए। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया मैं भी उसी नबी का नवासा हूँ, मैं भी उसी आका का नवासा हूँ। फरमाने लगे अल्लाह ताला ने उस वक्त चाहा तो काफिरों को आका नजर नहीं आए, कल मेरे नाना नजर नहीं आए, और आज नवासा गुजर रहा है तो अल्लाह का फजल है, उसका करम है। ये नवासा भी राजा के सिपाहियों को नजर नहीं आ रहा है। जहां चाहता है दिखा देता है। हम पे आते हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। सरकार गरीब नवाज आ गए दिल्ली, दिल्ली से फिर आपका सफर हुआ अजमेर। अजमेर पहुंचे तो देखा हालत अजीब है, बस जिसे देखो अपने हाथों से बनाए हुए पत्थर के सनम, उन्हीं को अपना माबूद बनाकर उन्हीं के आगे सर झुका रहे हैं। बस वही मस्जूद है उनके लिए, वही माबूद है उनके लिए। जिसे देखो उधर चला, जिसे देखो उधर चला। सरकारे गरीब नवाज ने जब देखा कि भाई इनको रोकना कैसे है और अपनी तरफ लाना कैसे है, ये जिस उर्स में है हम, हुजूर सरकार नज़ीर मिल्लत, ये नक्शबंदी सिलसिला माशाअल्लाह, तमाम सिलसिले हमारे हैं, कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती, सुहरवर्दी, तमाम अबुल उलाई, तमाम सिलसिले हमारे हैं। सबकी अपनी अपनी शनाख्त है, सारे सलासिल की अपनी अपनी रिवायात है। सिलसिले चिश्तिया के अंदर महफिल सिमा का तस्वुर है।
अब लोग उसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के करना चाहते हैं, लेकिन है तसव्वुर महफिल सिमा का। मगर वो सिमा ऐसा था कि ख्वाजा की बारगाह में बैठकर जो कव्वाली सुनाते थे वो भी अल्लाह के वली होते थे, जो सुनते थे वो भी अल्लाह के वली होते थे। ये आज के जैसे नहीं गुटखा खोर 24 घंटे गुटखा खा खा के कव्वालियां पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं होते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन लीजिए, खूब गौर से सुन लीजिए, आपके पीर और मुर्शिद आपकी निगाहों का मरकज है। मैं हजरत की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूँ, हम अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत वाले हैं और हमारा मामला ये है, हम बिल्कुल आईना दिखा दिया करते हैं। आईना जब सामने होता है तो चेहरे के सारे दाग नजर आ जाते हैं। हम आला हजरत वाले हैं, हम किसी को वली मानते हैं तो अपने नजरिए के एतबार से नहीं मानते या उसके हुलिये के एतबार से वली नहीं मानते। हम किसी की दाढ़ी देखकर उसको वली नहीं समझ लेते, किसी का साफा देखकर उसको वली नहीं समझ लेते, किसी का जुब्बा देखकर उसको वली नहीं समझ लेते, किसी की प्रॉपर्टी देखकर उसको वली नहीं समझ लेते, मुरीदों की तादाद देखकर वली नहीं समझ लेते। हम वली कैसे समझते हैं? हम सुन्नी बरेलवी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम वली की पहचान करते हैं उस तरह जिस तरह हमें कुरान ने वली की पहचान करना सिखाया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वलियों की पहचान कराई। गौर से सुनिए अल्लाह का कलाम। अल्लाह ने फरमाया अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अल-हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन। कुरान वलियों की निशानियां बता रहा है। अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। अल्लाह का कुरान कहता है वली को पहचानना है तो दाढ़ी जुब्बे से नहीं, वली की पहचान ऐसे होगी। ये देखो कुरान कहता है वली वो होता है जो अल्लाह से तौबा किया करता है, वली वो होता है जो इबादत किया करता है, वली वो जो अल्लाह की हम उसकी सना करता है, जो रोजा रखता है, रुकू करता है, सुजूद करता है, जो बुराइयों से रोकता है, भलाइयों का हुक्म देता है, अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करता है। वो बश्शिरिल मुमिनीन, फिर उन्हीं के लिए बशारत है। ये वलियों की पहचान कुरान ने बताई और वलियों की पहचान कुरान ने दूसरे मकाम पर बताई। फरमाया अल्लाह का कुरान कहता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह का कुरान कहता है वली वो होते हैं जो रातों को जाग कर क़याम करते हैं, सजदे करते हैं, जिनकी रातें जाग कर गुजरती है, रुकू और सजदा और क़याम करते हुए गुजरती है। मगर मेरे अजीज़ों एक लतीफ बात अर्ज करता हूँ, सुनिएगा। अल्लाह ताला ने रात में जागने वालों की फजीलत बयान की। समझ रहे हैं आप? भाई समझ रहे हैं? रात में जागने वालों की फजीलत अल्लाह ने कुरान में बयान की। ये रात को जागने वाले, क़याम करने वाले, ये रुकू करने वाले, ये सजदे करने वाले, ये इबादतें करने वाले, अल्लाह अल्लाह में रातें गुजारने वाले, ये रात को जागने वाले, अल्लाह ने जागने वालों की फजीलत बयान की। आपने अपने उलमा से सुना होगा, अपने बुजुर्गों से सुना होगा, बारहा सुना होगा आपने, रात अल्लाह ने किस लिए बनाई? सुना है? सुना है? रात अल्लाह ने किस लिए बनाई? आराम के लिए। बोलो।
किस लिए बनाई? अरे डरो मत, बिल्कुल निडर होकर बोल दो। आराम के लिए अल्लाह ने बनाई ना रात। रात अल्लाह ने बनाई आराम के लिए। एक तरफ तो ये कि रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, दूसरी तरफ ये कि रात को जागने वालों की फजीलतें कुरान बयान कर रहा है। वे रात आराम के लिए और रात में जागने वालों की फजीलतें अल्लाह का कुरान बयान कर रहा है। तो ये जवाब सूफिया की बारगाहों में मिलेगा, अल्लाह के वलियों की बारगाहों से मिलेगा। सूफिया ने फरमाया बात बिल्कुल दुरुस्त है, अल्लाह ताला के कलाम ने जागने वालों की फजीलत बयान की, और बात ये भी दुरुस्त है कि अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया। जुमला सुन लेना आप मेरा, रात को अल्लाह ने आराम के लिए। नकीब साहब बहुत आपकी दुआएं चाहता हूं, जुमला सुनिए। रात को अल्लाह ने आराम के लिए बनाया, मगर सूफिया फरमाते हैं ये अपना मुकद्दर है, ये अपना नसीला है, ये अपनी तकदीर है। किसी को अपने बिस्तर पर लेके आराम मिलता है और किसी को सजदे में सर झुका के आराम मिलता है। आराम के लिए ही बनाई है। रात तो अल्लाह ने आराम के लिए बनाई है, मगर अपना मुकद्दर किसी को बिस्तर पे लेट के आराम मिलता है, किसी को अल्लाह अल्लाह करके आराम मिलता है, किसी को बिस्तर पे लेट कर आराम मिलता है, किसी को सोकर आराम मिलता है, किसी को सजदे में सर झुका के आराम मिलता है। बिलाखिर में ये अर्ज कर रहा था, औलिया की शान अल्लाह का कुरान बयान करता है, उनकी पहचान अल्लाह का कुरान बयान करता है। तो अब हमें कुरान से समझना होगा, हम सुन्नी हैं, उन्हीं को वली मानते हैं जिनको कुरान वली कहता है। हम चरसियों को वली नहीं मानते, हम सुल्ला का चरस पीने वालों को, चिलम पीने वाले, धुआं उड़ाने वाले, इन सब को हम वली नहीं मानते। हम सुन्नी बरेलवी है, हम उनको वली मानते हैं जो रात दिन अल्लाह की इबादत किया करते हैं, जिनकी ज़बानें जिक्र खुदा से कर रहती है। हम उनको वली मानते हैं कि जिनके लिए कहा गया कि चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए। हम नज़ीर मिल्लत के मानने वाले, हम सरकारे तेगे अली के मानने वाले, हम सरकारे मुहिब्बा के मानने वाले हैं। हमने तारीख पढ़ी है, हमें तारीख ने बताया है कि अल्लाह के वलियों की रातें कैसे गुजरी हैं। ये सिलसिले नक्शबंदिया, वो सिलसिले चिश्तिया, गरीब नवाज सरकार का सिलसिला सिलसिले चिश्तिया। मगर गरीब नवाज ने जब इस्लाम फैलाया है ना, तो फिर आपने पहले गौर किया है कि ये लोग आखिर किस तरह मेरे पास आएंगे, किस तरह मेरे। आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू खत्म कर देता हूँ, काफी वक्त हो गया। क्या आपने देखा इन्हें अपने करीब कैसे लाना है? भाई जब कोई आएगा, बात सुनेगा, तभी तो वो कायल होगा। कोई आएगा ही नहीं, बात सुनेगा ही नहीं, तो कायल कैसे होगा? तो गरीब नवाज सरकार देखते हैं कि ये करते क्या क्या हैं, किन किन चीजों में इनका इंटरेस्ट है, इनका लगाव खिंचाव किस किस तरफ है, किन किन चीजों की ये आदी हैं, किन किन चीजों में इनका दिल लगता है। तो सरकारे गरीब नवाज ने देखा ये इबादत भी करते हैं ना, तो इबादत में भी इनकी मौसीकी है, यानी म्यूजिक है। और आज भी तुमने देखा है ना, भाई आप चर्च जाएंगे, वहां भी आपको सितार बजाते हुए, जो बजाते हुए आपने देखो,
चर्च चले जाइए वहां भी म्यूजिक है, आप मंदिर चले जाइए वहां भी है। किसी मस्जिद में कभी आपने ढोल बजते हुए देखा? बोलिए। किसी मस्जिद में हारमोनियम बजते देखा? ये इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम इबादत का हुक्म देता है, इस्लाम नाचने कूदने को इबादत का नाम नहीं देता। इस्लाम किसी उरियानियत को इबादत से नहीं जोड़ता। ये इस्लाम की खूबसूरती है। सरकार गरीब नवाज ने देखा कि भाई इन्हें बड़ा मजा आता है म्यूजिक में, हमारे नौजवान बैठे नहीं, बड़ा मजा आता है आज भी म्यूजिक में, कानों में बड्स लगाकर उछले उछले फिरते हैं गाने लगा लगा। बिल्कुल नया गाना मार्केट में जो भी लॉन्च होगा आएगा वो हमारे नौजवानों को याद हो जाएगा। सारे गाने इनको याद हो जाते हैं, मगर शर्म की बात यह है कि आज तक नमाज याद नहीं। सारे फिल्मों के डायलॉग याद हैं, जिसे देखो अभी पिछले दिन में एक कंधा ऊंचा करके चल रहा था, एक हाथ यहां से यूं, ये क्या है? अरे तू मुसलमान है, तू ये कहां से सीख के आया? ये कहां से सीख के आया? अबे जो कह रहा था ना झुकेगा नहीं, वो तो खुद झुक गया, पुलिस ले गई पकड़ के। हमने सुना कि उसने अपनी फिल्म में पूरे थानेदार और दरोगाओं को परेशान किया और असली में दरोगा ले गया पकड़ के, रियल जिंदगी में। तो तुम इनके पीछे क्यों भाग रहे हो मियां? तुम्हारे आइडियल ये हरगिज नहीं हो सकते। हम मुसलमानों के आइडियल गरीब नवाज है। इनके पीछे मत भागो। तो ये शर्म की बात है, गाने याद, डायलॉग याद, सब कुछ याद। शर्म की बात ये नमाज याद नहीं, शर्म की बात ये कुरान की 4 आयतें याद नहीं, शर्म की बात ये कि इस्लाम के कलमे याद नहीं। खुदा खुद को बेहतर बनाए। सरकार गरीब नवाज ने देखा करते क्या है, देखा कि ये म्यूजिक बड़ा पसंद है इन्हें, तो मेरे सरकार गरीब नवाज ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया म्यूजिक का, जिसका नाम आज सारंगी है। सारंगी, सारंगी नाम का एक रीजन ये भी है कि वो लंबा ऐसे सीधा फिर आगे से यूं सर की तरह गोल होता है। एक म्यूजिक में बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, सर की तरह गोल फिर लंबा, सारंगी उसका नाम। ताजदारे हिंदुस्तान सरकारे गरीब नवाज ने, जल्दी से मेरी तरफ देखो और बात सुन लो, बात खत्म कर रहा हूं। सरकारे गरीब नवाज ने सारंगी तैयार की, सारंगी बनाई। दिन का उजाला नमूदार, दिन का उजाला फैलने वाला है, दिन नमूदार होने वाला है। सरकारे गरीब नवाज सारंगी लेकर उस रास्ते पर आ गए जहां से लोग गुजरते हैं, अपनी इबादत गाहों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। गरीब नवाज सरकार उसी रास्ते पर बैठ गए और मेरे गरीब नवाज ने सारंगी बजाना शुरू कर दिया। बजाने वाला कौन है? गरीब नवाज। कब बजा रहे हैं? जब सिर्फ लोग आदी थे म्यूजिक के और टन टन टनाटन के आदी थे। समझ रहे? ताजदार सरकार गरीब नवाज ने सारंगी बजाई। तो आप क्या समझते हैं, कोई ऐसी वैसी धुन बजाई होगी सरकार गरीब नवाज? कैसी धुन बजाई होगी? हमारे उलमा फरमाते हैं कि ऐसी वैसी धुन थोड़ी बजाई होगी। ये जो आज आप लोग जिन धुनों को सुनकर नाचते हो, झूमते हो, थिरकते हो, और अजीब दौर है मियां, गाने लोग ऐसे ऐसे गा रहे हैं कि अपने आप को बावला कह रहे हैं। उस पर नाच भी रहा, आदमी खुश भी हो रहा है, कह रहा बावला हूं मैं, बावला बावला हूं मैं, बावला, उस पर नाच रहा। उलमा ने फरमाया सरकारे गरीब नवाज ने जो धुन बजाई वो कौन सी धुन थी? वो धुन ये थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला
कलमा पढ़ लीजिए। कलमा पढ़ना भी बड़े, ये समझ लें कि ये जिक्र खफी, जिक्र जली, जिक्र नफी व इस्बात, ये सब है। पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा, जोर से मिलके ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार गरीब नवाज ने जब सारंगी पे ये कलमे की धुन बजाई है ना, अल्लाह की वैदानियत का ऐलान हो रहा है। यूं तो बज़ाहिर सारंगी बज रही है, मगर अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर रही है। अब जिसके कानों में भी आवाज गई, रुक गया। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, ये आवाज जिसके कानों में भी गई, रुक गया, ठहर गया। इस आवाज की तरफ वो खींचने लगा, रग़बत उसी तरफ, दिल उसी तरफ माइल होने लगा। कान में आवाज आई, अपना इबादत करना भूल गया, अपना मंदिर जाना भूल गया। ख्वाजा की सारंगी को सुनकर इधर ही रुक गया। जो भी उधर जा रहे थे इधर आते चले गए, एक एक दो दो चार चार छह छह आते गए बैठते गए, आते गए बैठते गए। जो आगे जा रहे थे सनम खाना रुक गए रास्ते में, गरीब नवाज सारंगी बजाने लगे। ये रास्ते में रुककर गरीब नवाज की बारगाह में बैठते गए, सुनने लगे। कुछ वक्त तक आपने बजाया, जब तक सारे आ गए सबने सुन लिया, उसी में खो गए, उसी में डूब गए। फिर उसके बाद में गरीब नवाज ने बजाना बंद कर दिया। फरमाया कल आओगे तब सुनाऊंगा। अब ये लोग चले तो गए, खुमार नहीं उतरा, चले तो गए, मगर दिलो दिमाग में वही साज है, वही नगमा, वही अंदाज है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये जब सारे लोग अगले दिन उसी की वक्त का इंतजार करने लगे, कब वो सुबह का वक्त आए, कब हम जाएं और कब उस दरवेश की बारगाह में पहुंचकर वो सारंगी का साज सुने। अल्लाह अल्लाह दूसरा दिन आया, ये सारे के सारे आ गए। गरीब नवाज ने फिर सारंगी बजाई, ये सारे के सारे बैठ गए। सनम खाना भूल गए, पुत खाना भूल गए, मंदिर जाना भूल गए, बारगाह गरीब नवाज में बैठ गए। एक का मामला नहीं, ये और ये दूसरों को बताते गए। एक दरवेश है, एक कलंदर है, जब वो साज बजाता है तो हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। दिन गुजरते गए, तादाद लोगों की बढ़ती गई। अब मंदिरों के चढ़ावे रुक गए, उधर जाने वालों के कदम रुक गए। बारगाह गरीब नवाज में सब ठहर गए। एक दिन ऐसा आया जब तादाद भी ज्यादा हो गई, तो मेरे गरीब नवाज ये लोग वक्त से पहले आकर बैठ गए, मगर गरीब नवाज निकल कर अपनी झोपड़ी से निकल कर नहीं आए, अपनी कुटिया से निकल कर नहीं आए, गरीब नवाज नहीं आए। ये सारे के सारे बेकरार है, मुंतजिर है कि दरवेश बाबा फकीर जल्दी आकर वो साज हमें सुना दो। लेकिन गरीब नवाज जब बाहर आए, वो साज लेकर नहीं आए, सारंगी साथ लेकर नहीं आए। आपने फरमाया लोगों, आज मैं वो साज नहीं बजाऊंगा, आज वो सारंगी नहीं बजाऊंगा। लोग कहने लगे अगर आप वो साज नहीं सुनाओगे हमारा दिन कैसे गुजरेगा? हम तो बड़े बेकरार रहते हैं, जब तक वो साज नहीं सुनते हमें सुकून नहीं मिलता है, करार नहीं आता है। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया नहीं बजाऊंगा। कहने लगे बाबा जो लेना है हमसे ले लो, जो मांगना है हमसे मांग लो, मगर वो साज हमें जरूर सुनाओ। गरीब नवाज ने फरमाया अगर तुम्हें वो साज सुनना है, अगर तुम्हें वो सारंगी सुननी है तो सुनो, वो करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा।
कहूंगा वो करना पड़ेगा जो मैं बोलूंगा। ये सारे के सारे कहने लगे गरीब नवाज बोलो क्या करना है। आपने फरमाया मेरे साथ आ जाओ। सबको अपने साथ लिया। सरकार गरीब नवाज अना सागर पे आ गए। अना सागर पे बैठकर आपने कहा लाइन से बैठ जाओ, जैसे मैं करूं मुझे देखकर वैसे ही करो। आपने वुजू करना शुरू किया। अब सारे के सारे देख रहे हैं, ख्वाजा को देखकर वुजू कर रहे हैं। सबने वुजू कर लिया। अब वहाँ उसी अना सागर के किनारे पर सरकार गरीब नवाज मैदान में खड़े हुए। आपने फरमाया मेरे पीछे सब बनाकर लाइन बनाकर कतार बनाकर खड़े हो जाओ। सारे के सारे खड़े हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया अब जैसे मैं करूं वैसे करना है, जैसे मैं करूं वैसे ही करना है। अल्लाह अकबर कबीरा सब खड़े हो गए। सरकार गरीब नवाज ने हाथों को कानों तक उठाया और पुकारा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधे। पीछे इनको पता तो कुछ नहीं था, मगर अल्लाह अकबर कहकर इन्होंने भी अपने हाथों को बांध लिया। अब ये नमाज शुरू हो गई। ये जानते नहीं कर क्या रहे हैं, मगर इधर तो नमाज में ख्वाजा ने खड़ा कर दिया। आपने जब रुकू किया ये लोग भी रुकू में गए। आपने जब सजदा किया ये लोग भी सजदे में गए। सारे लोग जब सजदे में सर झुकाए हुए तब मेरे गरीब नवाज की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह की बारगाह में रो रही करने लगे मौला इन्हें इस हाल तक सजदे तक लाना, तेरी बारगाह में झुकाना ये मोइनुद्दीन का काम था। अब इन्हें अपना बनाना तेरा काम है। या अल्लाह इनके सरों को झुकाना मोइनुद्दीन का काम था, इनके दिलों को झुकाना तेरा काम है। अब मेरे सरकार गरीब नवाज ने सजदे में पुकारा। ऐ लोगों अंदाज सुनो, गरीब नवाज ने जब नमाज में सजदे में सर रख दिया, इधर ये पीछे सारे लोगों ने सजदे में सर रख दिया, मगर अल्लाह ने दिल बदल दिया। उनकी दिल की दुनिया बदल गई। अब दिल के अंदर इस्लाम भर करने लगा, अब दिल में कुरान भर करने लगा। नमाज मुकम्मल हो गई। कहने लगे बाबा ख्वाजा आज तक जो आपने सुनाया वो अपनी जगह, मगर आज जो तुमने सजदे में सुनाया वो अपनी जगह, वो सब में भारी है। कहने लगे ख्वाजा वो साज हमें अच्छा तो लगता था, मगर वो साज इतना अच्छा नहीं, ये अंदाज जितना अच्छा है। ऐ ख्वाजा उस अंदाज से उस साज से अच्छा ये अंदाज है। अब हम आपके गुलाम हैं, अब हमें कलमा पढ़ा दीजिए। ख्वाजा ने फिर वही कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए हम कहते हैं वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। ये आज की महफिल उर्स की महफिल है। मोहब्बत करते रहिए अल्लाह के वलियों से, दामन थाम लीजिए अल्लाह वालों का। निस्बत शेख मुमताज करती है अल्लाह ताला इन वलियों के सदक़े में दुनिया भी बेहतर फरमाएगा और कब्र आखिरत में भी मामलात आसान होंगे। अल्लाह ताला हम सबको औलिया किराम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए, परवरदिगार दुनिया और आखिरत में कामयाबियां अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे बाग़बां जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।